महाराष्ट्र में चुनाव के बाद से ही एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच खटपट की स्थिति बनी हुई है। पर अब जो खबर महाराष्ट्र के राजनीतिक गलियारों से निकलकर आ रही है, वो खबर एनडीए की टेंशन बढ़ाने वाली है। महाराष्ट्र की राजनीति में महायुति के बीच आपसी बयानबाजी का सिलसिला जारी है, जो बताता है कि महाराष्ट्र एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है और एनडीए अब धीरे धीरे टूट के कगार पर पहुंच रहा है। इस राजनीतिक कयासों के बीच एकनाथ शिंदे ने अपने तेवर एक बार फिर सख्त कर लिए हैं, जिससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि महाराष्ट्र एनडीए में सरफुटौल की स्थिति बन रही है। मुख्यमंत्री से उप मुख्यमंत्री बने एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी को सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है और कह दिया है कि मुझे हल्के में ना लें, मैंने पहले भी सरकार गिराई है। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनते ही एकनाथ शिंदे के विधायकों की सुरक्षा को तो हटाया ही, पर साथ ही उन्होंने एकनाथ शिंदे की वो फाइल भी खोल दी और उस प्रोजेक्ट के जांच के आदेश जारी कर दिए जिसकी मंजूरी एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री रहते हुए दिया था। तो क्या कुछ चल रहा है महाराष्ट्र एनडीए में और क्यों ये कहा जा रहा है कि महायुति में दरार पड़ती हुई दिखाई दे रही है, बताएंगे आपको इस वीडियो में, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। महाराष्ट्र में चुनाव के बाद जब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री पद देवेंद्र फडणवीस के लिए खाली करना पड़ा, एकनाथ शिंदे तब से ही बीजेपी से नाराज चल रहे हैं। चुनाव के बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना बीजेपी को वो डील याद दिलाती रह गई जो चुनाव के पहले हुआ था, पर बीजेपी ने ऐसी किसी भी डील होने से साफ इनकार कर दिया और एकनाथ शिंदे का दोबारा मुख्यमंत्री बनने का सपना उन्होंने तोड़ दिया था। एकनाथ शिंदे ने तब से बीजेपी के नेताओं से मिलना जुलना कम कर दिया था और अब जब महायुति के घटक दलों के बीच मतभेद साफ तौर पर सामने आने लगे हैं, तब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस दो अलग अलग ध्रुव पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। पहले आप एकनाथ शिंदे का बयान देख लीजिए कि आखिर उन्होंने क्या कुछ कहा है। एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार नागपुर में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए शिंदे ने शुक्रवार को कहा, मुझे हल्के में मत लीजिए, जो लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं मैं उनसे पहले ही कह चुका हूं। मैं एक सामान्य पार्टी का कार्यकर्ता हूं, लेकिन मैं बाला साहेब और दीघा का कार्यकर्ता हूं और सभी को मुझे इसी से समझ लेना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि जब लोगों ने मुझे 2022 में हल्के में लिया था तो टांगा पलट दिया, मैंने सरकार बदल दी थी। यानी कि एकनाथ शिंदे सीधे तौर पर बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को चेता रहे हैं कि बीजेपी उन्हें हल्के में लेने की गलती ना करे, नहीं तो एक बार सरकार गिरा चुके हैं और दोबारा भी कर सकते हैं। महाराष्ट्र में 57 विधायकों के साथ केंद्र में एकनाथ शिंदे के 7 सांसदों का समर्थन बीजेपी और नरेंद्र मोदी को है और अगर एकनाथ शिंदे एनडीए से समर्थन वापस लेते हैं तो विधायकों के साथ साथ सांसदों का समर्थन भी वापस लेंगे और केंद्र में बैसाखी के सहारे चल रहे मोदी सरकार को और भी कमजोर करने का काम करेंगे। केंद्र की मोदी सरकार पहले से ही घटक दलों के जबरदस्त दबाव में है और अब जब एकनाथ शिंदे ने अब बगावती सुर अपना लिए हैं, तब अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र में मोदी और शाह के साथ बड़ा खेल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। पर आखिर एकनाथ शिंदे बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस को बगावती सुर में धमकी क्यों दे रहे हैं? इसकी दो मुख्य वजहें हैं। एक तो देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनते ही शिंदे के कार्यकाल में लिए गए फैसलों को पलटने में लग गए और परियोजनाओं पर रोक लगाने में लग गए। पहले तो उन्होंने परिवहन विभाग का जो फैसला था एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए कि बसों को किराए पर लेने का आदेश दिया गया था, पर देवेंद्र फडणवीस ने न केवल इस फैसले को रोका
बल्कि इस परियोजना के खिलाफ जांच के आदेश भी दे दिए। इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने जालना में उस आवासीय परियोजना की जांच का आदेश भी दिया, जिसे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार ने मंजूरी दी थी। मौजूदा फडणवीस सरकार के इस फैसले पर शिंदे की शिवसेना नाराज बताई जा रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कार्यालय ने उन आरोपों की जांच शुरू करने को कहा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए एक रुकी हुई परियोजना को फिर से शुरू कर दिया गया था। यह 900 करोड़ रुपए की एक आवासीय परियोजना है, जिसे 2020 में रद्द कर दिया गया था। तत्कालीन सरकार ने CIDCEO से घर बनाने के लिए परियोजना को फिर से शुरू करवाया। आरोप है कि व्यापारियों ने जमीन बहुत ही कम कीमत पर खरीदा था और देवेंद्र फडणवीस ने एकनाथ शिंदे के मुख्यमंत्री रहते हुए लिए गए फैसलों को एक के बाद एक कर झटका दिया है। और इसी बीच बीजेपी और शिवसेना के बीच नए सिरे से तनाव की खबरें तब आने लगीं जब सीएम देवेंद्र फडणवीस के गृह विभाग ने 20 से अधिक शिवसेना के विधायकों की सुरक्षा कम कर दी। एक रिपोर्ट के अनुसार इनकी सुरक्षा कवर को Y+ कैटेगरी से घटाकर सिर्फ एक कांस्टेबल तक का कर दिया गया। इसके साथ ही कुछ अन्य शिवसेना नेताओं को दी गई सुरक्षा वापस ले ली गई। इसके पहले एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाए गए बैठक से भी दूरी बना ली थी और देवेंद्र फडणवीस द्वारा बुलाए गए समीक्षा मीटिंग से पूरी तरह किनारा कर लिया था। तो अब क्या एकनाथ शिंदे ने जब ये चेतावनी दे दी है कि मुझे हल्के में लेने की गलती ना करें, मैंने पहले भी सरकार गिराई है, तो अब क्या महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी और अमित शाह के साथ जल्द ही कुछ बड़ा खेल देखने को मिल सकता है? दोस्तों, आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं? अपनी राय टीका टिप्पणी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बाकी ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।